नमस्कार। हमारी आज की कहानी है काकी। उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए जमीन पर लेटी हुई हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण सुर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब काकी को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह काकी के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं नहीं ले जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनाई से उसे हटा पाए। काकी के अंतिम संस्कार में भी वह नहीं जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के घर गई हैं, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रोदन तो शांत हो गया, परंतु शोक शांत नहीं हो सका। वर्षा के बाद एक दो दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी गायब हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी नमी जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके दिल में भी वह शोक जाकर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा बोझल मन से आकाश की ओर देखता रहता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम से खिल उठा। अपने काका के पास जाकर बोला, काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से काका भी बुझे बुझे से रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर काका का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसमें से एक चवन्नी निकालकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का हम उम्र साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, श्यामू, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग मंगा दे और डोरी भी मंगा दे। देख, खूब अकेले में लाना, किसी को पता न चले। पतंग आ गई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहो तो एक बात कहूं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। अब श्यामू ने रहस्य खोला। कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतर आएंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम भी लिख देता। भोला श्यामू से थोड़ा अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची है, परंतु एक परेशानी है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू थोड़ा गंभीर हो गया। बोला, यह बात तो लाख रुपए की सुझाई है, परंतु कठिनाई यह है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम तो है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया भाव के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई।
पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने काका के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, 1 रस्सी तो छोटी पड़ जाएगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक शुभ कार्य में बाधा की तरह उग्र रूप धारण किए काका वहां आ पहुंचे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से 1 रुपया निकाला है। भोला शक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर बन गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। काका ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा, चल तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। कहकर उन्होंने फिर 2 तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर काका ने पूछा, ये किसने मंगाई हैं? भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। काका हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उसके ऊपर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।